निर्जला संहिता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव, तदंतर मध्य आवाहन काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानात्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पास, अंकुश, अक्षरमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दें, उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुहासूत्र में बताई हुए विधि के अनुसार औपासन अग्नि में आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थालीपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकाल का उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्यो जातादि मंत्रों पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मिर्माय इस मंत्र को 108 बार होम करके अग्नि इष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि में उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में आने तक गायत्री का जप करें। इसके बाद स्नान करें। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वे भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करें। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे तीसे कर लें। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में पुष्प पर रखे, पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद व्याहट मंत्र, शूद्र सूक्त और सध्यो जातादि 5 मंत्रों को जप करें और इनके द्वारा एक आहुति भेजें। चित्त को भगवान शिव के चरणाविंद में लगाकर प्रजापति इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दें। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थयंत उच्चारण करें तथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्यवाचक कराकार अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति दें, तब कार्य संपन्न करें। फिर प्राणायाम स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नेय सृष्टि कृते स्वाहा बोलकर 1 आहुति और दें। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशाना आदि 5 मंत्रों द्वारा जप करें। महेशादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गुहा शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन्होंने देवता के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को पवित्रित किया हुआ है, उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे गए हैं, मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं, इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतु का मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से ये पृथ्व्यादित पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्द पंचक कहलाते हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ ये वाग पंचक कहलाते हैं। श्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोता पंचक कहलाते हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं के प्राण भी पंचक कहा गया है। अन्न, मयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधक हैं उन्हें पंच तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हुए हैं। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं की पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण, प्रज्ञान ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी पंचक, शब्द पंचक, वाग पंचक, श्रोदा पंचक, शिराद पंचक, स्वाग पंचक, प्राण पंचक, अन्न पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक और शिव तत्व पंचक ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस में इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविध्या तथा कर्षोत्क संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविध्याय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इसके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्याप काल परमात्मा ने इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात इस मंत्र के अंत में बोलकर तत्व त्याग के लिए का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृता मिश्रित चरु का प्रशान एवं आचमन करके पश्चात क्रोध आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः काल का उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातः काल की संध्या उपासना करके सूर्यो उपासना पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्य करे और वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप में अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर, फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे: हे भगवती गायत्री, साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली, उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित हैं। नूतन रत्न में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में
10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हाय, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा अन्य गंधर्व, राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा, सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी, संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्म तत्व आदि प्रदान करने वाला अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहृतियों में उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहृतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय प्राप्त होता है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता है। इसी महामंत्र की काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल में मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्ष, धीर और विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके इस अनुवाक जप करें। तत्पश्चात अनुवाक को आरंभ से लेकर पढ़ते रहें। अर्थात में स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना ऊपर उठ गया हूँ मुनि। इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात षष्ठ स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। इन वाक्यों के मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सदाशिव चित्त से उच्चारण करें। तदंतर मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें। यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल की अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तम या पूर्व की मुँह करके 7 पद से अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उनसे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं कर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर गेहुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रश्य वज्रोदसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडल ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव चरणाविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखे, हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। सन्यासी दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आमले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारक के पश्चात गुरु विराज अग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, इस मंत्र के भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक स्वर्ग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधिपूर्वक हाथ में लेकर त्रयाशुम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों में 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में
क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद तथा देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ को बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिष्य के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि ध्यान पूर्वक जप के अंत में प्राण कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्थ नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगल में देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काटा जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा के बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन करने की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी का पूजन करे।